हेलो गाइस, वेलकम। हम लोग देखेंगे कारक चिन्ह। कारक चिन्ह हिंदी में कारक चिन्ह का पहले परिभाषा देखते हैं। जहाँ कर्ता, कर्म और वाक्य अन्य शब्दों का संबंध क्रिया के साथ जोड़ दिया जाता है, उसे कारक कहते हैं। कारक चिन्ह का अर्थ एक उपसर्ग भी होता है। कारक चिन्ह को पहचानने में मदद करता है। लिए हम लोग देखते हैं कारक के भेद। कारक हिंदी में कारक की संख्या 8 होती है और संस्कृत में कारक की संख्या 6 होती है। चलिए अब इसका पहचान का क्या है। कर्ता कारक, कर्ता नी, कर्म कारक को, कर्म से के द्वारा, संप्रदान कारक को के लिए, आपादान से अलग होना, संबंध कारक का, की, के, ना, नी, ने, अधिकरण कारक में, पे, पर, संबंधन कारक है। अब देखिए याद कैसे करते हैं। कर्ता नी, कर्म को, कर्ण से द्वारा, संप्रदान को के लिए, आपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध कारक का, की, के, ना, नी, ने, अधिकरण में, पे, पर, संबोधन कारक है। अब हम लोग देख एक एक करके हर एक पार्ट हम लोग देखते हैं। कर्ता कारक है। आप लोग निश्चिंत रहिए, पूरा सब याद हो जाएगा कर्ता कारक लास्ट अंत होने तक। कर्ता कारक, कर्ता कारक चिन्ह, कर्ता कारक के चिन्ह नहीं होता है। कर्ता हम लोग किसे कहते हैं? कार्य करने वाला ही कारक कर्ता कारक कहलाता है। मतलब जो कार्य करता है वही कर्ता कारक कहलाता है। जैसे मोहिनी पत्र पढ़ती है, अच्छा पत्र पढ़ने का कारण कौन है? मोहिनी। कर्ता कारण कौन जाएगा? मोहिनी। उसने टेढ़ी चाल चली, टेढ़ी चाल किसने चली? उसने। तो कर्ता कारक कौन है? उसने। से मुकेश ने रोहन से खाना बनवाया, खाना बनाने का काम किसने किया? मुकेश ने। खाना बनाने का काम किसने किया? रोहन से खाना बनाया। तो मुकेश का हो जाए कर्ता कारक। अब हम लोग देखते हैं कर्म कारक। कर्म कारक किसे? कर्म कारक के चिन्ह का होता है को। कर्ता के द्वारा किया गया कार्य ही कर्म कारक कहलाता है। कर्ता जो कार्य करता है वो कर्म कर्ता कारक, कर्ता के द्वारा जो किया गया कार्य हो कर्म कारक। जैसे मान लो मोहन ने पाठ पढ़ाया, मोहन का हो जाए कर्ता कारक, पाठ का हो जाए कर्म कारक। अब हम लोग मोहिनी ने मोहित के लिए खाना बनाया, इसमें काम क्या हो रहा है? खाना बनाने का। किसने के द्वारा? मोहित के लिए खाना बनाया गया। किसने बनाया? मोहिनी। मोहिनी का हो गया कर्ता कारक हो जाएगा। और किसके लिए बनाया गया? कर्म का हुआ कर्म कारक खाना। अब देखिए मोहन खाना बनाता है, मोहन का हो जाएगा कर्ता कारक और खाना का हो जाए कर्म कारक और बनाना का हो जाए क्रिया। से राधा ने बाजार से कपड़ा खरीदा, इसमें काम क्या हो रहा है? कपड़ा खरीदे, कपड़ा खरीदने का बाजार से, इसमें कपड़ा का हो जाए कर्म कारक और राधा का हो जाए, राधा ने कर्म कारक हो जाएगा। जैसे माँ ने बच्चों को पैसा दिया, निम्न में से कर्म कारक बताइए। तो पैसा दिया किसको? माँ ने का हो जाए कर्ता कारक, पैसा दिया काम हो गया तो कर्म कारक। कर्ण कारक, कर्ता के द्वारा की जिस साधन से कार्य करता है उसे हम कर्ण कारक कहते हैं। और कार्य करने वाला कर्ता कारक, कार्य जो हुआ कर्म कारक, कर्ता जिस साधन से कार्य करता है उसे हम कर्ण कारक कहते हैं। कर्ण कारक का उदाहरण से के द्वारा। जैसे मोहिनी ने मोहित से खाना बनवाया, मोहिनी का जो कर्ता कारक, मोहित से कर्ण कारक, खाना बनाने का कर्म काम हुआ है कार्य कर्म कारक। जैसे देखिए रोहन ने मोहित को डंडे से मारा, किससे मारा? डंडे से। साधन क्या हुआ? डंडा। तो वही कर्ण कारक हो जाए डंडा। मोहित को, इसमें कर्म का हो जाए मोहित को मारा तो मोहित, रोहन कर्ता कारक हो। सीता ने, राम ने सीता के द्वारा लक्ष्मण को संदेश भेजा, किसके द्वारा? सीता के द्वारा। तो कर्ण कारक कारण हो जाएगा। अब देखिए अगर शरीर के परिवर्तन से, ये लॉजिक है यही पकड़ना है, शरीर के परिवर्तन संबंधित प्रश्नों में कर्ण कारक होता है। जैसे मोहिनी आँख से अंधी है, रोहन सर से गांजा है, मोहित पैर से लांगड़ा है। इस शरीर के परिवर्तन से संबंधित प्रश्नों में कर्ण कारण होता है। अब आइए संप्रदान कारक।
सम मतलब का सभी प्रदान में से ग्रहण। जब कोई व्यक्ति वस्तु ग्रहण करे वह ग्रहण करने वाला ही संप्रदान कारक कहलाता है। जैसे गरीबों को दान दी, किसको दान दी गई? गरीबों को, तो गरीब का हो जाएगा संप्रदान का। राजा ने भिखारी को भिक्षा दी, भिखारी को भिक्षा दी तो भिखारी का हो जाए संप्रदान करा। मुकेश ने राधा के लिए खाना बनाया, किसके लिए? राधा के लिए, तो राधा का हो जाए संप्रदान करा की है। अब देखिए ये लॉजिक यही ट्रिक है यार हम लोग से। और किसी वाक्य में असी पसंद के वास्ते के निर्मित वाक्य मिल जाए तो वह संप्रदान कारक होता है। क्या का? असी पसंद के वास्ते के निर्मित के वाक्य मिल जाए तो क्या संप्रदान कारक। जैसे मोहित सर को मोहिनी पसंद है, पसंद आ जाएगा संप्रदान कारक। गणेश जी को लड्डू अच्छे लगते हैं, उसे संप्रदान कारक। मुकेश को राधा पसंद है, पसंद आ गया। रावण के वास्ते राम का अवतार हुआ, इसमें वास्तव क्या हुआ? वास्ते संप्रदान करा। यह किताब परीक्षा के लिए निर्मित है। रमेश के वास्तव यह किताब लाया गया है, ये क्या हो जाएगा? संप्रदान करा। अब देखते हैं हम अपदान करा। अपदान का अर्थ कारण चिन्ह का से, करण का भी से होता उस साधन के अर्थ में करण कारक। अपदान, अपदान मतलब अलग होना, कोई भी दो चीज़ अलग होगा अपदान कारक का प्रयोग करवे। मान लो कोई भी चीज़, जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, मोहिनी कब कानपुर से दिल्ली जा, मान कोई भी दो चीज़ अलगाव के अर्थ में होगा तो अपदान कारक का प्रयोग करेंगे हम। और तुलना, ये की पॉइंट है, तुलना, मुक्त, घृणा और डरना, भयभीत से कोई भी अर्थ निकल रहा है तो वो अपदान कारक होता है। जैसे सोनम को राधा सुंदर है, सोनम से राधा सुंदर तुलना हो रहा है, अपदान कारक। मुकेश से रघुवीर पढ़ने में तेज है, मोहित से मोहिनी गोरी है, ये सब क्या हो जाएगा? अपदान कारक। अब लोग हम लोग देखेंगे संबंध कारक। जहाँ किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का संबंधित किया जाता है वहाँ हम संबंध कारक का प्रयोग करते हैं। इसका चिन्ह क्या हो जाएगा पहचान के लिए? का, की, के, ना, नी, ने, रा, री, रे। जैसे यह मेरा कुत्ता है, यह संबंधित करें मेरा कुत्ता है। वह राम का भाई है। मोहित, रोहिणी मोहित से मोहित की बहन है, रोहिणी मोहित की बहन है, इसका संबंध कारक। अब लास्ट हम लोग अधिकरण कारक। जैसे प्रसर्ग में क्या हो जाएगा? प्रसर्ग में चिन्ह होता है, पूछता है ना, जैसे मैं पे पर आ जाएगा अधिकरण। अधिकरण का मतलब समय स्थान का बोध होता है। जिस वाक्य में समय स्थान का बोध होगा अधिकरण कारक होता है। मैं अभी 5 मिनट में आ रहा हूँ, रोहन स्कूल में जाता है, छत पर बैठा है, ये कहेगा संबंध कारक। अब लास्ट हम लोग संबोधन कारक। ये विषमवादी बोधक चिन्ह भी कहते हैं। जैसे मैथिली वार जैसे उल्टा आई जो होता है उसी को हम संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे राम, भाइयों एवं बहनों, जहाँ पुकारने का अर्थ में लंबा स्वर से प्यारे मित्रों, ये सब आ जाएगा तो संबोधन कारक। हम लोग अब लास्ट में कारक चिन्ह को कहते हैं। जैसे कर्ता नी, कर्म को, कर्ण से द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपदान से, संबंध का को के नी नानी, अधिकरण में पर संबोधन है। ठीक है, ये फिनिश हो गया कर्ता कारक, हम लोगों को पूरा कंप्लीट हो गया। 8 होता है हिंदी में, 8 संस्कृत में। और लाइक करें, सब्सक्राइब करके और कमेंट कर, और कमेंट में लिखा हिंदी का 8 प्रकार होता है, हिंदी में कारक की संख्या 8 होती है, 8 कमेंट करें जो जो होता है। थैंक यू, धन्यवाद।